अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। कैसे हैं जनाब? उम्मीद करता हूँ आपने लेक्चर नंबर 10 ले लिया होगा और अब हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 11। कौन सा बेटा? लेक्चर नंबर 11। ठीक है, आज कंघी करना मैं भूल गया, चलो कोई बात नहीं, हमें पढ़ने से गर्ज होना चाहिए। ठीक है बच्चों, लो जी, क्लास 9th लेक्चर नंबर 11 चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। ठीक, तो हमारा जो है आज का जो टॉपिक है जनाब, दैट टॉपिक इज़ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मेरे बच्चों, कंजर्वेशन का मतलब अपनी अपनी किताबों पर लिख लें। कंजर्वेशन मीन्स हिफाजत। कंजर्वेशन मीन्स हिफाजत। ठीक, तो कंजर्वेशन मतलब हिफाजत किसकी? बायोडाइवर्सिटी, दैट इज़ वैरायटी ऑफ लाइफ की हिफाजत हमारे ज़िम्मे है। हमें बायोडाइवर्सिटी से बहुत ज़्यादा हमारा मतलब है इनसे। हमने सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में पढ़ा भी था कि हमें इनसे क्या क्या फ़वाइद हासिल होते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी की हिफाजत बड़ी ज़रूरी है। वैसे इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी? क्यों बायोडाइवर्सिटी की इतनी हिफाजत की ज़रूरत आ पड़ी है? तो लेट्स सी। कहते हैं जनाब, एक ऑब्ज़र्वेशन है। ऑब्ज़र्वेशन से मुराद कि ये बात नोट की गई है, ये बात नोट की गई है कि ड्यूरिंग लास्ट सेंचुरी, ये कोई पिछले 100 सालों के अंदर, पिछले 100 सालों में पुत्र बायोडाइवर्सिटी का बड़ा लॉस हुआ है। बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो मारे गए हैं, कई बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज़म्स का लॉस हुआ है, सफ़ाए हस्ती से मिट गए हैं। कुछ ऑर्गेनिज़म्स किसी इलाके से ही गायब हो गए हैं, तो कुछ ऑर्गेनिज़म्स पूरी दुनिया से गायब हो गए हैं, पूरी दुनिया से गायब हो गए। तो कुछ चल रहा है, कुछ चल रहा है। वो आजकल एक डायलॉग चला हुआ है, क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है? तो जनाब कुछ चल रहा है। पिछले 100 सालों में लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हुई है। ठीक, loss of biodiversity has been increasingly observed। बहुत increasingly इसको हमने ऑब्ज़र्व किया है कि बायोडाइवर्सिटी को लॉस हो रहा उसका। उसमें जो स्पीशीज़ हैं, नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ में कमी आ रही है, ख़त्म हो रही हैं। जिस तरह डायनासोर्स नहीं इस दुनिया से ख़त्म हो गई नहीं, तो यहाँ तक हालात हो गए हैं कि कोई फॉसिल हमें मिलता है तो वो किसी ऐसे ऑर्गेनिज़म का होता है कि जो इस दुनिया में अब है भी नहीं और उसकी अभी तक हम लोगों ने स्टडी भी नहीं थी की, और वो बेचारा फॉसिल बन चुका हुआ, वो दुनिया से ख़त्म हो चुका हुआ। डन बेटा। तो ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी, पिछले 100 सालों में हमने नोट किया है कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हुई है। अगर हम इसकी वजह तलाश करें कि वजह क्या हुई, तो पुत्र वजह है ह्यूमन्स के एक्शंस। ह्यूमन एक्टिविटीज़ इसकी वजह है बेटा, ह्यूमन एक्टिविटीज़ इसकी वजह है। ज़्यादातर बायोडाइवर्सिटी जंगलात में रहती है, फॉरेस्ट में डिफॉरेस्टेशन हो रही है जनाब। दरख्त पे दरख्त काटा जा रहा है, पौधे अलग ख़त्म किए जा रहे हैं, और इन्हीं पौधों में जो जानवर रहते हैं वो भी ऑटोमेटिकली मर रहे हैं। पढ़ते हैं, कहता है जनाब, इन द मॉडर्न एरा, मौजूदा ज़माने में जो मॉडर्न ज़माना है, ड्यू टू ह्यूमन एक्शंस, स्पीशीज़ और माहौलियाती निज़ाम, दैट इज़ इकोसिस्टम्स, आर थ्रेटन्ड विद डिस्ट्रक्शन। हाय हाय हाय, तबाही के दहाने लगे हुए बेटा। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी जो है वो थ्रेटन्ड। थ्रेट कहते हैं मेरे बच्चे, यानी खौफज़दा होना। थ्रेटन्ड से मुराद के जिसको वार्निंग मिली हुई होनी। तो जनाब ह्यूमन एक्शंस की वजह से स्पीशीज़ और इकोसिस्टम तबाही के दहाने उन्हें वार्निंग्स मिली हुई कि ये वार्निंग, अलार्मिंग सिचुएशन है मेरा बेटा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा सब कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। अब थ्रेटन्ड विद डिस्ट्रक्शन टू सच एन एक्सटेंट है, इस हद तक थ्रेट बढ़ गया है बेटा, इस हद तक ये डर, ये खौफ, इस हद तक ये सिचुएशन बढ़ गई है
कि आज से पहले अर्थ की हिस्ट्री में बहुत कम इस तरह की सिचुएशन नोट की गई है, विच इज़ रेयरली सीन इन अर्थ हिस्ट्री, विच इज़ रेयरली सीन इन अर्थ हिस्ट्री। तो रिमेंबर दैट बेटा, आज से पहले हिस्ट्री में कभी इतना बड़ा थ्रेट नोट नहीं हुआ जितना आज थ्रेट नोट हो चुका है, कि थ्रेटेंड विद डिस्ट्रक्शन है जी। हमारे इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, स्पीशीज़ डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, सब मर जाएंगे, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा अगर ह्यूमन ने पॉल्यूशन पर और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कम ना की। तो आज के लेक्चर में जब मैं नया बोर्ड भरूंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि किस तरह बायोडाइवर्सिटी को किन चीज़ों में लॉस हो रहा है, वो अलग से है, ठीक है। वो इससे अगला जो बोर्ड में भरूंगा उसके अंदर बताऊंगा। अब मेरा बच्चा दो पुत्र, वेरी 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 इंपॉर्टेंट अल मशहूर तरीन शॉर्ट क्वेश्चन मेरा बच्चा, डिफाइन एक्सटिंक्ट स्पीशीज। वेरी इंपॉर्टेंट अल मशहूर तरीन शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सटिंक्ट स्पीशीज क्या है? एक्सटिंक्ट स्पीशीज क्या है मेरा बच्चा? डायनासोर्स के फॉसिल्स हमें मिलते हैं, इसका मतलब कि वो थी, और आज देयर इज़ नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं कि आखिरी ऑर्गेनिज्म तक किसका, डायनासोर का आखिरी चश्मो चिराग भी इस दुनिया से ख़त्म हो चुका है, मर चुका है। तो बस वो स्पीशीज विच नो लॉन्गर लिव्स इन एन इकोसिस्टम, अगर कोई स्पीशीज किसी माहौलियाती निज़ाम में अब नहीं मौजूद, पहले थी अब नहीं मौजूद, एंड व्हेन देयर इज नो डाउट, और इसमें कोई शक ना बाकी रहे, इसमें कोई शक ना रहे, दैट अ लास्ट इंडिविजुअल ऑफ दैट स्पीशीज, के उस स्पीशीज का आखिरी चश्मो चिराग, उस स्पीशीज का आखिरी इंडिविजुअल, उस स्पीशीज का आखिरी इंडिविजुअल हैज डाइड, वो मर चुका है, उसका जो आखिरी चश्मो चिराग था वो भी मर चुका है। इन दैट इकोसिस्टम, अगर इसमें कोई शक ना हो, फुल आपको यकीन है कि उसका एक भी इंडिविजुअल अब जिंदा नहीं है, ऐसी स्पीशी को एक्सटिंक्ट स्पीशी कहेंगे। ऐसी स्पीशी को एक्सटिंक्ट स्पीशी कहेंगे। बच्चा, एक्सटिंक्शन दो तरह की मेरे बच्चे, एक है पूरी दुनिया से एक्सटिंक्ट हो जाना, एक क्या है, पूरी दुनिया से एक्सटिंक्ट हो जाना, पूरी दुनिया में एक भी इंडिविजुअल उसका नहीं बचा, सारे के सारे मर गए। तो अगर आपको ये यकीन हो जाए कि सारे के सारे मर चुके हैं पूरी दुनिया में, तो वो वाला ऑर्गेनिज्म उस दुनिया से एक्सटिंक्ट है, पूरी दुनिया से एक्सटिंक्ट है। और अगर आपको लगता है कि यार पाकिस्तान में पहले ये ऑर्गेनिज्म था लेकिन अब पाकिस्तान में नहीं है, तो याद रखें एक्सटिंक्शन इलाका वाइज भी हो सकती है। दुनिया में और जगह है मगर पाकिस्तान में पहले था, अब हमें जी पूरा यकीन है कि शिकार करने वालों ने उन्हें मार दिया है, उन्हें पाकिस्तान से ख़त्म कर दिया है, तो फिर वो ऑर्गेनिज्म पाकिस्तान के इकोसिस्टम में एक्सटिंक्ट हुआ है, दुनिया में अभी बाकी है। तो एक्सटिंक्शन इलाकाई भी हो सकती है, एक्सटिंक्शन पूरी दुनिया के हवाले से भी हो सकती है। क्लियर? गॉट इट? तो जनाब, when there is no doubt, इसीलिए हम इकोसिस्टम का नाम ले रहे हैं बेटा, वर्ल्ड का नाम नहीं ले रहे, माहौलियाती निज़ाम। तो अगर पाकिस्तान के माहौल में कोई चीज़ ख़त्म हो गई तो आप बोलोगे कि इट हैज़ बिन एक्सटिंक्ट इन पाकिस्तान, इट हैज़ बिन एक्सटिंक्ट इन पाकिस्तान। इजी मेरा बच्चा। सो दोबारा, अ स्पीशीज़ विच नो लॉन्गर लिव्स इन एन इकोसिस्टम, किसी इकोसिस्टम में, किसी माहौलियाती निज़ाम में अगर एक स्पीशीज़ अब जिंदा नहीं है, वहाँ नहीं मौजूद, और जब इसमें कोई डाउट नहीं रहा कि उस इकोसिस्टम में उसका आखिरी इंडिविजुअल भी मर चुका है, तो तब हम कहेंगे कि वो स्पीशी उस इकोसिस्टम में एक्सटिंक्ट हो गई है, उस ख़ास इकोसिस्टम में एक्सटिंक्ट हो गई है। और अगर पूरी दुनिया से एक्सटिंक्शन होगी जिस तरह डायनासोर्स की, तो फिर गए वो फिर पूरी दुनिया में नहीं मिलेंगे आपको। हो सकता है जो चीज़ पाकिस्तान में नहीं इंडिया में मिल जाए, इंडिया में नहीं कहीं और मिल जाए, वो भी दुनिया से एक्सटिंक्ट नहीं हुए लेकिन ख़ास इकोसिस्टम से पहले मौजूद थे, अब नहीं है।
किसकी वजह से? ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। बच्चों, एक भी स्पीशीज़ अगर कम हो जाए किसी इकोसिस्टम में, मेरा बेटा इकोसिस्टम माहौलियाती निज़ाम दरम भरम हो जाता है बेटा, दरम भरम हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सिस्टम है, एक फैक्ट्री धागा बनाती है, बीच में एक मिडल मैन है, वो इस धागे को फैक्ट्री से ख़रीद कर आगे दूसरी फैक्ट्री को देती है जो कपड़े सीती है। तो मिडल मैन ने क्या किया, धागा बनाने वाली फैक्ट्री से धागा पकड़ा और उसको बेच दिया जो धागे का इस्तेमाल करते हैं। अब फ़र्ज़ करें वो मिडल मैन बंदा मारा जाए तो फिर क्या होगा? वो धागा बना बना के पागल हो जाएंगे, उनके पास ख़रीदार कोई नहीं, और वो बेचारे वो मारे जाएंगे कि भाई हमें धागा ही नहीं मिल रहा, हम कपड़े कहाँ से सिएं। मेरा बच्चा, कोई भी एक स्पीशी अगर एक्सटिंक्शन को चली जाए, माहौल को बड़ा ज़बरदस्त नुकसान पहुँचता बेटा, बड़ा ज़बरदस्त नुकसान पहुँचता है। अल्लाह ने निज़ाम चलाया हुआ है, माहौल का एक निज़ाम है कि एक प्रोड्यूसर खुराक बनाता है, उसको प्राइमरी कंज्यूमर आकर खा जाता है, प्राइमरी को पीछे देखता है तो पीछे सेकेंडरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर पीछे देखेगा, उसको टर्शरी खा रहा है बेटा। तो अगर दरमियान में प्राइमरी ही ना रहा तो फिर प्रोड्यूसर पौधे बढ़ जाएंगे, प्राइमरी पौधों को खाने वाला कोई नहीं, पौधे बढ़ गए, उधर से प्राइमरी ख़त्म हो गया तो सेकेंडरी क्या खाएगा? सेकेंडरी वैसे मर जाएगा, पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा बेटा। अगर ये एक्सटेंशन ना रोकी गई, अगर बायोडाइवर्सिटी की एक्सटेंशन ना रोकी गई, पूरे का पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। वाकई गुस्सा चढ़ने वाला टॉपिक है कि हमारी हरकतों की वजह से, हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, हमारी पोल्यूशन की वजह से, हमारी डिफॉरेस्टेशन की वजह से बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो रही है। खुदा के बंदों, एक वक्त आएगा बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी, ना दवाई रहनी तुम्हारे पास, ना बिल्डिंग मटेरियल रहेगा, ना तुम्हारे पास कोई क्लोथिंग होगी, कुछ भी नहीं होगा इस दुनिया में, खुराक तक नहीं होगी। बायोडाइवर्सिटी की केयर करो। दी स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम इज हार्म्ड। देखा, इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी हार्म होगी, उसको नुकसान पहुंचेगा इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को। इकोसिस्टम वुड कोलैप्स। पुत्र, इकोसिस्टम फिस जाएगा, इकोसिस्टम गिर पड़ेगा, माहौलियाती निज़ाम सारे का सारा दरहम बरहम हो जाएगा। समझने की कोशिश करो, हमें बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन करनी है, हमें इसकी हिफाजत करनी है। इकोसिस्टम वुड कोलैप्स इफ एक्सटिंक्शन गोज ऑन एट करंट रेट। अगर ये स्पीशीज खत्म होती गई इसी रेट पर, एक दिन आएगा माहौल का पट्टा बिठा दोगे, माहौल फिनिश हो जाएगा। वो जो निज़ाम चल रहा ना कि एक दूसरे पर जो डिपेंडेंसी है, वो फारिग हो जाएंगे हम लोग। बड़ी सीरियस सिचुएशन है, हंसो नहीं। लो मेरा बच्चा, एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी होती हैं? एंडेंजर्ड स्पीशीज वो हैं जिन्हें नियर फ्यूचर में एक्सटिंक्शन का खतरा है, वो एंडेंजर्ड स्पीशीज कहलाती हैं। घबराना नहीं है, फिक्र लगानी अपने आप को कि हम इनकी किस तरह हिफाजत करें बेटा। अपने इर्द गिर्द पौधों की हिफाजत करें, अपने इर्द गिर्द जानवरों की हिफाजत करें। एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी हैं? ये जी, विच आर एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन अ नियर फ्यूचर। जो माजी करीब में जो नियर, माजी में कह रहा हूँ, सॉरी, वो तो पास्ट हो गया, नियर पास्ट नहीं, माजी। लाइट चली गई, मिलते हैं ब्रेक के बाद थोड़ी सी, या चलो नज़र आ रहा है, इट्स ओके। तो पता ये लगा कि माजी करीब, और फिर मेरे मुंह से माजी करीब निकल रहा बेटा, आपके नियर फ्यूचर यानी आने वाले वक्त में ये याद रखना कि ऑर्गेनिजम्स रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन पर जो हों, उन्हें कहोगे कि those organisms are endangered. Any problem हो? ये कर लेते हैं जी बेटा। very important short question.
कि एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के नाम लिखें जो पाकिस्तान में एक्सटिंक्ट हुए हैं, दुनिया में नहीं, जो पाकिस्तान के इकोसिस्टम में एक्सटिंक्ट हुए हैं या फिर एंडेंजरमेंट का शिकार हैं। डन। वो हैं नंबर 1 लायन, पाकिस्तान में। अच्छा, ये एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड पुत्र इकट्ठे लिखे हुए हैं, गॉट इट। तो आपको एक्सटिंक्ट या एंडेंजर्ड दोनों इकट्ठा ही क्वेश्चन आएगा शॉर्ट, कि लिस्ट दी ऑर्गेनिजम्स विच हैज़ बिन एक्सटिंक्ट या एंडेंजर्ड इन पाकिस्तान। तो लायन है, टाइगर है, एशियाटिक चीता है, इंडियन वन हॉर्न्ड राइनो है, गैंडा, स्वाम्प डियर है। क्या मेरा बच्चा? स्वाम्प डियर, इनकी फोटोज देखनी है, गूगल कर लो। इंडियन वन हॉर्न, बल्कि ये यूट्यूब के ऊपर ही ये टाइप करोगे ना कि इंडियन स्वाम्प डियर, तो आपको उसकी भी वीडियोस आ जाएंगी, ठीक है, तो यूट्यूब पर देखनी। इंडियन वाइल्ड एस, ये गधा है। एक जानवर है जी हंगुल, ये जनाब काले रंग का 12 सिंगा है बेटा, काले रंग का हंगुल। और ब्लैक बक, इसका पेट और टांगे यानी कि वेंट्रल साइड सारी वाइट है और जो डॉर्सल साइड है सारी की सारी इसकी ब्लैक है। बड़ा खूबसूरत जानवर है ब्लैक बक। तो ये भी गोट की तरह ही है, लंबे लंबे सिंगों वाला। ये बेहतर एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड लिस्ट में आते हैं। दोबारा सुन लें, 8 हैं, 8 याद कर लें। लायन, टाइगर, एशियाटिक चीता, इंडियन वन हॉर्न्ड राइनो, स्वाम्प डियर, इंडियन वाइल्ड एस, गधा, हंगुल एंड व्हाट, ब्लैक बक। अब मैं वीडियो करने जा रहा हूँ बेटा पॉज, आप लोग रीडिंग कर लो इसकी, ठीक है। ये कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो उससे अगला मैं भर लेता हूँ। तो अभी 17 मिनट्स हुए हैं, बस 10 मिनट्स का और टॉपिक मैं करूँगा इंशाल्लाह ताला। तो 27 या 26 मिनट्स की आपकी ये वीडियो हम लोग वाइंड अप कर देंगे। डन। मुझे थोड़ी सी इजाज़त दो, मैं ज़रा बोर्ड साफ़ कर लूँ। जी बच्चों, बेटा मैं लाइट आने का वेट नहीं कर सकता, पाकिस्तान है, समझ जाइए, ठीक है। अल्लाह इंशाल्लाह हमें बेटर बनाएगा। तो बच्चों, अब जो टॉपिक है आपकी किताब में, आप उसको देखो। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये है, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी पर इंसानी असरात, इंसान का क्या असर है बायोडाइवर्सिटी पर। उम्मीद करता हूँ आपको बोर्ड आ रहा होगा नज़र, ठीक है, वरना स्क्रीनशॉट खींचे, जूम इन करके देख लें, ओके। वैसे तो मैं बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, अगर आप मेरी सिर्फ आवाज़ भी सुने और बुक पर देखते जाइए तब भी आपको समझ में आएगा। इम्पैक्ट, असरात, ठीक, इम्पैक्ट उसका असर ह्यूमन बीइंग्स के बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। पुत्र आज से 10,000 साल पहले, आज से 10,000 साल पहले, डन, पॉपुलेशन दुनिया की कितनी थी? 5 मिलियन। अल मशहूर तरीन MCQ, दिस इज MCQ जी। What was the population of humans before 10,000 years? तो 10,000 साल पहले ह्यूमन पॉपुलेशन was 5 million. Was what? 5 million. Done. फिर क्या हुई? फिर एडवांसमेंट हुई। एडवांसमेंट हुई, तरक्की हुई किस में? एग्रीकल्चर में। पहले बंजारों की जिंदगी थी, फिरते रहते थे, जहाँ कहीं खाने पीने की चीज़ मिली वहाँ पड़ाव डाल लिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता एग्रीकल्चरल टेक्निक्स आ गई, उन्होंने कहा पड़ाव डालो, इधर ही सब्जियां उगाओ, इधर ही सब कुछ करो। तो एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर एंड किस में? इंडस्ट्री में जब एडवांसमेंट हुई, जब तरक्की हुई, तो ह्यूमन पॉपुलेशन बड़ी तेज़ी से बढ़ी। ह्यूमन पॉपुलेशन बड़ी तेज़ी से बढ़ी और अब तो माशाल्लाह क्वारंटाइन है, लॉकडाउन है, अब और तेज़ी से बढ़ेगी। वेल जनाब, टुडेज पॉपुलेशन ऑन अर्थ इज 700 मिलियन। आज अर्थ की पॉपुलेशन 700 मिलियन हो चुकी है मेरे बच्चा। 5 मिलियन से कितनी? 700, 5 मिलियन, 5 1
1 फिगर, और यहाँ पर जनाब वो 3 फिगर्स में चलेगी, दैट इज 700 मिलियन हो चुकी है मेरा बच्चा। अब क्या होगा, टू इम्प्रूव द लिविंग ऑफ 700 मिलियन ह्यूमंस, और पता है ना सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हम पढ़ चुके हैं कि हम ह्यूमंस ने बायोडाइवर्सिटी से ही तो अपने सारे मटेरियल्स लेने हैं, फूड लेना है, मेडिसिन लेनी है, बिल्डिंग मटेरियल लेना है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो सारा नजला बेचारे किस पर गिर पड़ेगा बेटा, तो सीवियर थ्रेट्स पहुंचेंगे किसको, बायोडाइवर्सिटी को। सीवियर थ्रेट्स, सीवियर। बच्चों, मेजर कॉजेज ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शंस आर, हमें दरख्त काटने हैं। क्यों? देखें प्लीज, यहाँ एक अलमारी बना दें लकड़ी की, घर में वुड वर्क कराएं, तो ये जो वुड वर्क हो रहा है ये एवं ही हो रहा है, ये तो दरख्त काटे जा रहे हैं। बच्चा, जब दरख्त काटोगे, जब डिफॉरेस्टेशन करोगे, तो नतीजा क्या होगा, वो बायोडाइवर्सिटी का आपने हैबिटेट लॉस करा दिया। हैबिटेट कहते हैं पुत्र रहने की जगह, जहाँ से पूरी बायोडाइवर्सिटी फ़ायदा उठा रही थी, उनके आपस में इंटर रिलेशनशिप्स चल रहे थे, पूरी कम्युनिटी आबाद थी। आप जब अंदर प्रोड्यूसर ही काट दोगे, उनका हैबिटेट लॉस हो जाएगा। और फिर जंगल काटो, यहाँ फलाने गार्डन्स होने चाहिए, तो महंगे दामों ज़मीनें बेचो। अल्लाह के बंदो, दूसरे ममालिक में देखो तो ज़मीन वो क्या कर रहे हैं कि वो बिल्डिंग ऊपर की जानिब लेकर जा रहे हैं, और हमारे यहाँ बिल्डिंग यूँ चल रही जनाब, हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस पर चल रही, जबकि वो लोग बिल्डिंग्स को वाई एक्सिस में लेकर जा रहे हैं, ऊपर की जानिब जा रहे हैं। तो नतीजा बेटा, खैर हमारे यहाँ ही नहीं, पूरी दुनिया में हैबिटेट लॉस हो रहा है, और हैबिटेट लॉस ग्रेटेस्ट थ्रेट है। ये बुक पर मार्क करो, ये एमसीक्यू आएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, तो आपने उसका आंसर क्या लिखना है, हैबिटेट लॉस। क्या मेरा बच्चा, हैबिटेट लॉस, डिफॉरेस्टेशन। इसके अलावा बच्चों, ओवर हंटिंग, बेजा शिकार। बेजा शिकार है, शिकारी बने हुए जी, हो बड़ा शौक है जी शिकार करने का। कहाँ होते हैं आप वीकेंड पे जी, शिकार करते हैं जी हम। वाह भाई, शिकार कर करके तुमने ओवर हंटिंग कर करके, इलीगल हंटिंग कर करके तुमने सारे जानवर सारे नापैद कर दिए, तुमने उन्हें एक्सटिंक्शन का शिकार कर दिया। चंगा तू शिकारी, तुम शिकारी हो, माहौल के शिकारी हो, तुम शिकारी हो, इकोसिस्टम के शिकारी हो। ठीक है, फिर करी जाओ शिकार, फिर तो फिर देख लेंगे जब बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी, कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं होनी उसकी। पॉल्यूशन मेरा बच्चा, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन गाड़ियों से निकलते हुए धुएं, फैक्ट्रियों की चिमनी से निकलते हुए मुज़र तरीन गैसेस, बेटा उससे जानवर मर रहे हैं, उन्हें सांस नहीं आ रहा। खुदारा पॉल्यूशन को कम करो, खुदारा। क्लाइमेट चेंज आ रहा है पुत्र, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बर्फ के तोदे पिघल रहे हैं, समंदर की सतह बुलंद हो रही है, गर्मी हो रही है, क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही हैं। बायोडाइवर्सिटी मरे नहीं तो और क्या करे। एंड लास्ट, रिमूवल या इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीशीज फ्रॉम एन इकोसिस्टम। अगर किसी इकोसिस्टम में एक स्पीशी पहले नहीं थी, आप उसको इंट्रोड्यूस करवा दोगे तब काम खराब, और अगर किसी इकोसिस्टम से कोई स्पीशीज मर गई तब काम खराब। तो आइए फिर देखते हैं कि रिमूवल ऑफ या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीशीज से इकोसिस्टम को क्या फ़र्क पड़ता है। तो अब 2 मिसालें हैं आपकी किताब में, डब्बों में बंद हैं। मैं फिर पॉज करूंगा, आप उतनी देर तक ये सारी रीडिंग करें, मैं उन दोनों मिसालों को बोर्ड पर लिख दूं, तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि रिमूवल वाली कौन सी मिसाल है, एग्जाम्पल है, और इंट्रोडक्शन वाली कौन सी एग्जाम्पल है, और इससे इकोसिस्टम को क्या फ़र्क पड़ सकता है। मैं पॉज कर रहा हूँ, और पता ना जब मैं पॉज करता हूँ आपने रीडिंग करनी होती, बुक से रीडिंग करें। जी मेरे बच्चे, अफजल अंकल इज बैक। लो मेरा बेटा, अभी अभी हमने ये पढ़ा कि किसी स्पीशीज़ का किसी नए इकोसिस्टम में इंट्रोडक्शन बड़ा गर्क करेगा, और किसी ऑलरेडी चलते हुए इकोसिस्टम से अगर कोई स्पीशी नापैद हो जाएगी, अगर वो एक्सटिंक्ट हो गई,
तो उसका भी बड़ा नुकसान पहुंचेगा, उसका भी बड़ा क्या पहुंचेगा बेटा, नुकसान। तो चलो आओ फिर हम इसकी एग्जांपल्स करते हैं। बेटा जो पहला डब्बा है उस डब्बे पर, उस बॉक्स पर लगा दो कि व्हाट हैपन्स या व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम इफ़ देयर इज़ रिमूवल ऑफ एनी स्पीशीज़। अगर किसी स्पीशीज़ की रिमूवल हो जाए फ्रॉम एन इकोसिस्टम तो क्या होगा रे बाबा, क्या होगा रे बाबा। तो क्या है जी, रिमूवल ऑफ स्पीशीज़ फ्रॉम इकोसिस्टम। आप ये हेडिंग दे दो उस बॉक्स के ऊपर। लो जी, एक छोटी सी फूड चेन मैं आपके सामने ला रहा हूँ। स्टार फिश जो है वो खाती है मसल्स को, फ्रेश वाटर मसल्स को, और आगे से मसल्स खाते हैं स्मॉल एनिमल्स को। अब फर्ज कर लो कि अगर इस इकोसिस्टम में जिसमें स्टार फिश खा रही है मसल्स को, और मसल्स को खा रही है कौन, मसल्स कौन किसको खा रहे हैं, स्मॉल एनिमल्स को। अगर इस इकोसिस्टम में से मैं स्टार फिश ख़त्म कर दूं, अगर मैं क्या ख़त्म कर दूं भाई, स्टार फिश को उड़ा दूं, तो क्या होगा, मसल्स सारे के सारे स्मॉल एनिमल्स को खा जाएंगे। अगर स्टार फिश एक्सटिंक्ट हो गई तो मसल्स किसको खा जाएंगे, स्मॉल एनिमल्स को। तो जब स्मॉल एनिमल सारे एक्सटिंक्ट हो गए तो इन दी एंड मसल्स भी सारे के सारे मर जाएंगे, मर गए। तो मेरा बच्चा, अगर आपको ये बात समझ आ गई है, ज़रा दोबारा चलो मैं कर देता हूँ कि अगर हमने बायोडाइवर्सिटी की फ़िक्र ना की, कोई एक आधी स्पीशी भी इकोसिस्टम से गायब हुई बेटा, वो पूरे का पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स करेगी। तो दोबारा सुन लो, स्टार फिश खाती है मसल्स को, मसल्स खाते हैं स्मॉल एनिमल्स को। अगर स्टार फिश, सो इफ नो स्टार फिश डन, तो स्मॉल एनिमल्स विल गो टू एक्सटिंक्शन, स्मॉल एनिमल्स भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली मसल्स भी सारे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, सारा पठा बैठ जाएगा। डन। लो जी, दूसरी जो एग्जांपल है, जो दूसरा जो बॉक्स है, उस बॉक्स में बताया गया है इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीशीज फ्रॉम एन इकोसिस्टम। अगर इंट्रोडक्शन आप करवाएं, कोई नई स्पीशीज ला के मुतारिफ कराएं। लो जी, पाकिस्तानियों को जोश चढ़ा, पाकिस्तानियों को जोश चढ़ा तो उन्होंने बाहर से एक पौधे मंगवाए, यूकैलिप्टस नामी, यूकैलिप्टस, ये मैंने पी डाल दिया, पी मैंने मिस कर दिया था। यूकैलिप्टस नामी उन्होंने ट्रीज मंगवाए। ये बड़े विशाल ट्रीज होते हैं, बड़ा बड़ा लंबे लंबे ट्रीज, बहुत बड़े बड़े। इन्हें इंपोर्ट किया गया, बाहर से मंगवाया गया ऑस्ट्रेलिया से। ले आओ जी, ले आओ यूकैलिप्टस ले आओ, और उन्हें इंट्रोड्यूस करवा दिया गया पाकिस्तान के इकोसिस्टम में। वो मंगवाया भी क्या, यूकैलिप्टस मंगवा लिए। अब देखो उन्होंने क्या अन्नी मचाई। यूकैलिप्टस बहुत ज़्यादा पुत्र पानी कंज्यूम करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं। इतना पानी पिया यूकैलिप्टस ने कि उन्होंने हमारा वाटर टेबल ही सारा डिस्टर्ब कर मारा। जो पानी की कमी होगी, पानी की कमी वो यूकैलिप्टस की वजह से हुई हुई। तो यूकैलिप्टस ने सारे का सारा पानी चूस मारा, और लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, जिसको वाटर टेबल कहते हैं, वो नीचे गिर गया, उसको डिस्टर्ब कर दिया। और तो और यूकैलिप्टस ने ना सिर्फ वाटर टेबल में कमी की, बल्कि यूकैलिप्टस आल्सो हार्म स्मॉल प्लांट्स हु ग्रो नियर बाय। जो छोटे छोटे पौधे साथ उगते हैं उनको भी वो उगने नहीं देता, क्योंकि हमेशा बड़े साइज का ऑर्गेनिज्म छोटे के ऊपर डोमिनेंट है। ठीक है मेरा बच्चा, तो 30 मिनट होने को आए, आपसे वादा था कि 30 मिनट से लेक्चर होगा। ठीक है बच्चों, अफजल अंकल को इजाज़त दीजिए। लाइट गई हुई थी, इतने पसीने आते हुए मैंने आपको पूरे का पूरा कर दिया। आज का लेक्चर आपका डिस्टर्ब नहीं हुआ। ठीक है मेरा बच्चा, तो अल्लाह की अमान में रहो। खुदा हाफ़िज़। अफजल अंकल की जानिब से आज इतना ही। इंशाल्लाह कल मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ। ठीक है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी बताओ और पढ़ते रहो। अल्लाह की ताकत आप लोगों के साथ हो और अपने माँ बाप के लिए ढेरों ढेर कामयाबियाँ हासिल करो। ठीक है, खुदा हाफ़िज़।